ओ माझी रे अपना किनारा, नदिया की धारा रे, ओ माझी रे। नमस्कार साथियों, मैं अतुल कुमार दीक्षित और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ सेंट्रल आइडिया ऑफ एलिमेंट। और इस कविता को लिखा है फ्रेश फर्शी वैसी शैली यानी कि पीबी शैली। एलिमेंट यानी कि बिलाप। बिलाप इंसान कब करता है? जब कोई बहुत ही खास चीज उससे बिछुड़ती है या फिर वो खुद किसी चीज से बिछुड़ता है। आपने रामचरितमानस में सुना है कि जब सीता जी का अपहरण हुआ तो वो बिलाप कर रही थी। एलिमेंट इज द लास्ट पोएम ऑफ फर्सी वैसी शैली। द पोएट रियलाइज दैट ही वुड नॉट लिव लॉन्ग। पीबी शैली बहुत ही कम उम्र में इस दुनिया से रुखसत कर गए थे, इस दुनिया को अलविदा कह गए थे। 1792 में जन्म हुआ और 1822 में इस दुनिया से विदा हो गए। बहुत ही कम उम्र में। इस कविता के माध्यम से कवि या कवि का जो निराशावादी होना झलकता है। कभी अपने वर्तमान से हटकर जो आने वाला कल है उसके बारे में चिंतित है। एलिमेंट इज द लास्ट पोएम ऑफ फर्सी वैसी शैली। द पोएट रियलाइज दैट ही वुड नॉट लिव लॉन्ग। कभी इस बात का अनुभव करता है दैट कि ही वुड नॉट लिव लॉन्ग, अब वो लंबे समय तक जीवित नहीं बचेगा। सो ही इमेजिन्स, वो कल्पना करता है दैट ही इज स्टैंडिंग, वह खड़ा है ऑन द लास्ट स्टेप्स ऑफ टाइम, यानी कि उम्र के अंतिम पड़ाव पर, दहलीज पर, अंतिम छड़ों पर खड़ा है। यानी कि वह मरने वाला है, वह वृद्ध हो चुका है। और ये सोचकर ही उसके पैर कांपने लगते हैं, जबकि अभी वो जवान है। हिज यूथ हैज डेजर्टेड हिम, उसकी जवानी ने उसको छोड़ दिया, उसको त्याग दिया, वह खत्म हो गई। नाउ हिज डेज, अब उसके दिन एंड नाइट, उसकी रातें आर डल एंड जॉयलेस, बुझी बुझी सी हैं, खुशी का कोई नामो निशान नहीं है। ही इज इनकैपेबल, वह असमर्थ है। इनकैपेबल, वह असमर्थ है ऑफ इंजॉइंग, आनंद लेने में द ब्यूटीज ऑफ नेचर। अब जो प्रकृति की सुंदरता, उसके आसपास जो सुंदरता, उसके आसपास जो सुख चैन, उसका आनंद लेने में अब वो असमर्थ है। क्यों? दीज ब्यूटीज यूज्ड टू फिल हिम विद जॉय, ये सुंदरता भर देती थी उसको खुशियों से। एक समय था जब यही चीजें उसको खुशियों से भर देती, उसको अच्छा लगता था। इन द पास्ट, पिछले दिनों बीते हुए समय में। बट, लेकिन, और ये किंतु परंतु की बात ही एक प्रश्न पैदा करती है। बट नाउ ओनली एड टू हिज ग्रीफ। और वो चीजें जो कभी उसके मन को तरोताजा कर देती थी, उसको खुशियों से भर देती थी, आज वही चीजें उसको चुभती हैं, उसका दुख बढ़ा देती हैं। सही है, जब कोई दुखी होता उसके आसपास बजने वाले ढोल नगाड़े उसको कानों में चुभते हैं, उसको वो अच्छी बातें ही उसको काटने को दौड़ती हैं। और यही कवि के साथ हो रहा है। तो इस सेंट्रल आइडिया को एक बार फिर से हम लोग दोहराते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, और आप लोग इसको दो बार सुनकर इसको लिखने का अभ्यास भी करेंगे।
A lament is the last poem of Percy Shelley. पीबी शैली की एक अंतिम कविता है. The poet realized, पोएट कभी अनुभव करता है that he would not live long. अब वो लंबे समय तक जीवित नहीं बचेगा. So he imagines, वो अनुभव करता, कल्पना करता है that he is standing, वो खड़ा है on the last step of time, अपने जीवन के अंतिम क्षणों में. His youth has deserted him. उसकी जवानी ने, उसके यौवन ने उसको त्याग दिया. Now his days and night are डल एंड जॉयलेस. अब उसके दिन बुझे बुझे से हैं, खुशियों से दूर है. ही इज इनकैपेबल, वो असमर्थ है ऑफ एंजॉयिंग दी ब्यूटी ऑफ नेचर, इस प्रकृति की सुंदरता का अनुभव करने के लिए अब वो इस लाचार है. दीज ब्यूटी फिल हिम विद जॉय इन द पास्ट, जो कभी उसको खुशियों से भर देती थी आज उसके दुख बढ़ा देती है. अपना किनारा नदिया